इस एपिसोड में चलिए आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं ये जो कि इतिहास के पन्नों में दफन है। ये कहानी है एक मुख्यमंत्री के बेटे का। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे अपने टाइम के कि जिसका पकड़ या जिसकी जो है कहिए कि जो है राजनीतिक कद इतना ऊंचा था कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी उनके कायल थे और प्रधानमंत्री के खासम खास हुआ करते थे। बात है 1959 की। 1959 का कोई महीना था और स्थान था अमृतसर। अमृतसर में आर्मी के कुछ अफसर अपनी वाइफ के साथ और कुछ जवान के साथ जो है एक आर्मी अफसर को जो है छोड़ने के लिए अमृतसर रेलवे स्टेशन आते हैं। चूँकि आर्मी के अफसर थे और वाइफ के साथ जा रहे थे, किसी दूसरे शहर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो जाहिर है कि आर्मी के अपने जो नियम कायदे कानून है, आर्मी के अफसर जो अपने वाइफ के साथ आए थे उनको जो है स्टेशन तक छोड़ने के लिए, और साथ में कुछ आर्मी के जवान भी थे। जब उस आर्मी के अफसर को जो है ये लोग ट्रेन में चढ़ा करके लौटने लगे तो बाहर निकलते वक्त उन्हें कुछ लड़कों का मनचले शोहदो लड़कों का एक ग्रुप से आमना सामना हो जाता है। वो जो है लड़कों का ग्रुप जो है आर्मी अफसरों के जो है वाइफों पे कप्तियाँ कसना शुरू कर देता है, अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और साथ में एक आर्मी अफसर की वाइफ को मॉलेस्ट करने का भी कोशिश करता है। आर्मी के अफसर जो है ये सारे चीज़ देख करके दंग थे। जाहिर सी बात है उन्हें जो है कानून व्यवस्था की स्थिति देख करके अचंभित थे वो, क्योंकि उनमें से कुछ आर्मी अफसर सिविल ड्रेस में थे और कुछ आर्मी के पोशाक में भी थे, ड्रेस में भी थे। तो आर्मी अफसरों ने सोचा कि ऐसे ही इस वाक़यात को तो छोड़ के जा नहीं सकते, कुछ तो करना चाहिए। और ये डिसीजन लेने के बाद जो है उन आर्मी अफसरों ने जो है और जो वहाँ पे आर्मी के जवान थे उनके साथ में निर्णय लिया कि इन 100 लड़कों को जो है पकड़ना चाहिए। 3-4 लड़कों का ग्रुप था। उन्होंने जो पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, ये मनचले लड़कों का ग्रुप जो है इस बात को भाप गया और वो जो है वहाँ से भागना शुरू कर दिया और आर्मी के अफसर और जवान जो है उसका पीछा शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से कुछ कदम की दूरी पर ही एक जो है सिनेमा हॉल था, जिसमें कि वो सारे के सारे लड़के जाकर के घुस गए। उनका ये मानना था कि यहाँ पे भीड़ में वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। आर्मी अफसर भी जब उनको देखा है कि भीड़ में ये घुस गया है सिनेमा हॉल में, तो उन्हें भी लगा कि कैसे पकड़ा जाए, लेकिन वो मन में ठान के बैठे थे कि आज तो कुछ करना है, इनका छोड़ना नहीं। इस बीच में जो है आर्मी कैंप में जो है जो वहाँ के कमांडिंग अफसर थे उनको पता चला। कमांडिंग अफसर थे, उनका नाम था ज्योति, ऐसे ही कुछ उनका नाम था। कमांडिंग अफसर थे जो है, आपको मैं बताता हूँ कि क्या नाम था उन कमांडिंग अफसर का। ज्योति मोहन सिंह। और ये जो आर्मी का जो ग्रुप था वो 5 जाट रेजिमेंट के सारे आर्मी के अफसर थे और जवान थे। जैसे ही जो है कैंप में जो है कमांडिंग अफसर को पता चलता है, कर्नल जो है ज्योति मोहन सिंह को, वो वहाँ से कुछ सैनिकों को जो है इनकी सहायता के लिए रवाना कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ से जो है इन्फोर्समेंट इन अफसरों को, जवानों को मिलता है, ये सारे लोग जो है पूरे के पूरे जो है सिनेमा हॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर कर करके जब स्क्रीनिंग करना शुरू करते हैं एक एक कर करके, तो उन सारे लड़कों को ये लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इन सारे लड़कों को लेकर करके वो अपने आर्मी कैंप में आ जाते हैं और इसी दरमियान पता चलता है कि इन शोहदों में से एक लड़का जो था वो था पंजाब की तत्कालीन
मुख्यमंत्री जिनका नाम था प्रताप सिंह कैरो, उनके पुत्र हैं। प्रताप सिंह कैरो के पुत्र को का पता चलने के बाद आर्मी अफसरों ने जो है कोई विशेष तरजीह उन्हें नहीं दिया और अपने तरीके से उनका अच्छे तरीके से खातिरदारी किया उन्होंने रात भर। सुबह सुबह ये बात जो है प्रताप सिंह कैरो के जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, क्योंकि उनका बेटा रात भर घर नहीं आया था। वो सुबह सुबह ही अपने लाव लश्कर के साथ आर्मी कैंप पहुंच गए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। आर्मी कैंप के गेट पर ही जो है उनके पूरे वीआईपी लाव लश्कर को आर्मी के जवानों ने रोक दिया और उन्हें कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्हें पैदल ही जो है वहाँ से आर्मी कैंप के अंदर जाना पड़ा और कमांडिंग अफसर के ऑफिस गए वो, और वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे को, लड़के को छुड़ा करके लाया। ये बात जो है सुबह होते ही मीडिया तक में आ गया, मीडिया में भी चर्चा हुई। उस वक्त का जो रिपोर्ट जो है, मीडिया का जो रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि ये बात पूरी तरह से मीडिया में आने के बाद कैरो, प्रताप सिंह कैरो जो है, चूँकि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खास हुआ करते थे, तो उन्होंने पंडित नेहरू से इसकी शिकायत कर दी और संयोग से उस वक्त जो है संसद का सत्र चालू था, तो ये मामला संसद में भी उठा। पंडित नेहरू ने उस वक्त के जो है सेनाध्यक्ष जो थे, उनका नाम था जनरल जो है थिमैया, उनसे उन्होंने जो है कारण जानना चाहा और उन्हें जो है कारण बताने के लिए कहा। हैरत की बात यह है कि सारा मामला मीडिया में आने के बाद पंडित नेहरू ने जो है अपने मुख्यमंत्री से जो है इस पे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, उल्टा आर्मी के अफसरों से जो है एक्सप्लेनेशन मांग लिया। बड़ा ही अचंभित करने वाली बात है। अगर इस वक्त का माहौल होता तो शायद जो है देश का संविधान खतरे में पड़ने लगता, देश की एकता खतरे में पड़ने लगता, या फिर बहुत तरह की बातें उठने लगती, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई बात नहीं उठा। तो पंडित नेहरू ने जो है जनरल सेनाध्यक्ष जो है से जो है उसका एक्सप्लेनेशन मांग दिया। सेनाध्यक्ष ने जो है 4 लाइन में अपना एक्सप्लेनेशन लिख करके दिया और बहुत ही मज़ेदार उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिख करके दिया, जो कि एक कहा जाए कि एग्जाम्पल सेट हो गया कि आर्मी का जो है डिसिप्लिन क्या होना चाहिए और आर्मी का जो है रवैया क्या होना चाहिए इन चीज़ों पे, राजनीतिक नेताओं के प्रति। उन्होंने अपने जवाब में जो लिखा कि एक सैनिक होने के नाते जब मैं अपनी महिलाओं का सम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊँ, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं देश के सम्मान का रक्षा कर पाऊँगा। इस 2 लाइन का जवाब के बाद पंडित नेहरू जो है और आगे कुछ पूछ नहीं पाए और मामला यहीं पे समाप्त हो गया। ये प्रताप सिंह कैरो वही मुख्यमंत्री हैं जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि देश का पहला पॉलिटिकल मर्डर जो हुआ था वो महात्मा गांधी का हुआ था, और देश का दूसरा पॉलिटिकल मर्डर जो है प्रताप सिंह कैरो का हुआ। ये भी इतिहास का एक बात है कि उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद जो है प्रताप सिंह कैरो का दिल्ली से जो है पंजाब लौटते वक्त जो है सोनीपत के पास जो है गोली से जो है मार करके हत्या कर दी जाती है। तो ये कहानी मैंने इतिहास के पन्नों से आपके लिए ढूंढ करके लाया। आप बताएंगे कि मुझे कि ये कहानी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।